नमस्कार साथियों, वास्तविक भारत दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मौसम बहुत सुहावना है और हम दोनों मित्र यहाँ जामुन के पेड़ के नीचे बैठे हैं और यहाँ आनंद ले रहे हैं प्रकृति का। और आज हम कुछ विषयों पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें जो हमारा विषय रहेगा भारत में कुपोषण। क्या भारत के लोग आज खाना जो खा रहे हैं उसमें पोषण है कि नहीं है, सुधाकर भाई से हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हम जानेंगे कि जो हमारी थाली में जो हम खाना खा रहे हैं, जो भी भोजन जैसे जो हम ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, वो भोजन क्या हमारे शरीर के लिए, क्या हमें वो सारे पोषक तत्व देता है कि नहीं देता है। और ये अपने देश की बहुत बड़ी समस्या है। आजकल हम देखते हैं कि लोगों के जो शरीर हैं, जैसे बच्चों के जो पूरा जो बॉडी है, वो बिल्कुल ऐसा लगता है देखने से कि इनमें जान नहीं है और शरीर बिल्कुल जो है ना लो डल हो गए हैं लोग। ये कहीं ना कहीं खान पान का जो है असर है। तो इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे आज। हम अपने जो है इसमें पॉइंट रखेंगे, तो आप लोग इसमें कमेंट करके बताइएगा जो हम चर्चा करेंगे कि ये किस प्रकार से चर्चा आपको अच्छी लगी। तो सुधाकर भाई ज़रा हमें बताइए कि अपने देश में जो खान पान का हमारा जो अभी चल रहा है, जो भी चीज़ हम खा रहे हैं, क्या उससे हमें सारे पोषक तत्व मिलते हैं? क्या ये शरीर के लिए सही है? सबसे पहले नमस्कार। और मैं संपूर्ण देशवासियों से कहना चाहूँगा कि ये जो प्राकृतिक सुंदरता है, प्राकृतिक वातावरण है, इसका आनंद लेना सीखिए। और जैसा कि हम लोग अभी इस समय बैठे हुए हैं, तो पूर्णतः प्रकृति का आनंद ले रहे हैं और प्रकृति के साथ जीवन को जीने का प्रयास है और प्रकृति के साथ आगे हम बढ़ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले यही पॉइंट एक जोड़ना चाहूँगा कि व्यक्ति प्रकृति से बना है, तो व्यक्ति का स्वभाव ही प्रकृति होना चाहिए। इस पूरे के पूरे विश्व में जो ज्ञान की रचना हुई है और जितने भी ज्ञान की पुस्तकें इस संसार में उपस्थित हैं, वो सब प्रकृति से ही को देखकर, उनको समझकर उनका निर्माण हुआ है। तो जैसे हम कह सकते हैं कि ये पेड़ है, पेड़ से हमने सीखा कि किस प्रकार से हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। जैसे पेड़ हमेशा निस्वार्थ भाव से दूसरों को छाँव देता है, निस्वार्थ भाव से फल देता है। सूर्य से हम सीख सकते हैं प्रतिदिन निरंतर कार्य करते रहना, बिना किसी स्वार्थ के प्रतिदिन अपने निकल आता है समय से और पूरे संसार को ऊर्जा से भरपूर करता है, ताकि इसी प्रकार से उसकी प्रकृति, उसके जो प्रजातियां हैं, फलती फूलती रहें। तो मेरा पहला यही हिंदू है कि हम सभी लोग, राष्ट्र के ही नहीं पूरे विश्व के लोग, प्रकृति को साथ लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। जिस प्रकार से हम लोग जी रहे हैं, हम लोग उसको बढ़ा रहे हैं। अब खान पान की बात आप कर रहे हो, तो खान पान में अगर हम देखें तो आज हमारा जो समाज है वो बहुत ही मानसिक असंतुलन में लिप्त हो चुका है। और कारण उसका एक नहीं है, और धीरे धीरे अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे कारण निकल के आते हैं। लेकिन मुख्य कारण को अगर हम देखेंगे तो वो आता है कि हम लोगों में समझ सही प्रकार की ना होना, हम सही जानकारी ना होना कि किस प्रकार से हमें जीवन को जीना चाहिए। तो जीवन को जीने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है शिक्षा। अगर हमारे पास हम शिक्षित नहीं होंगे, समझदार नहीं होंगे, चीज़ों को सही से सही और गलत में अंतर नहीं कर पाएंगे, तो हम निरंतर सही भी निर्णय ले सकते हैं और गलत ज़्यादा लेंगे। तो इसलिए सही निर्णय लेने के लिए हमारी शिक्षा सबसे ज़्यादा महत्वता रखती है, महत्वपूर्ण है। इसलिए हम पहले तो शिक्षित बने, और जब शिक्षा होगी तो फिर हमारे जीवन की जो दिनचर्या है, जो डेली रूटीन है, वो सब अच्छा हो पाएगा। अब तो खान पान की अगर हम बात करें तो हमारे देश के अंदर खाने पीने का जो सिस्टम है वो बहुत ही बिगड़ चुका है, और लोगों शहरी का ध्यान नहीं है। ध्यान नहीं है, और शहरी इलाकों में ये ज़्यादा
ऐसी क्या था? स्थितियाँ उत्पन्न हो चुकी हैं। जैसे ग्रामीण में हम राजस्थान के गांवों में जाते हैं, हरियाणा के गांवों में जाते हैं, उत्तर प्रदेश के गांवों में जाते हैं। जैसे मैं ही अपने मामा का गांव को देखूं और आपके वहाँ गए थे, तो ग्रामीण क्षेत्र में आज भी अपने जैसे हमारे यहाँ है, जामुन का पेड़ है। कुछ ऐसे नेचुरल हाँ, चीज़ें मिल जाती हैं दिन भर में खाने को, कुछ ना कुछ मिल सीजनल जाता कुछ है। ना कुछ फल मिलते रहते हैं। हाँ। अगर प्रकृति से जुड़े रहेंगे, उसको समझेंगे तो। हम्म, जैसे मैंने भी अपने यहाँ लगा रखे हैं, हम्म, तो कुछ ना कुछ वो मिलते रहते हैं। मिलते हाँ, रहते और क्या इस बारे में? हैं। तो शहर वालों को ज़्यादा इस पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कार्य को लेकर, काम को लेकर इंसान के दिमाग में प्रतिबल उत्पन्न होते रहते हैं प्रतिदिन। तो काम तो आपको ही करना है नीरज, कोई और नहीं करेगा। तो जब आपको ही काम करना है तो क्यों ना हम दिमाग को स्थिर रख के उस कार्य को करें। स्ट्रेस क्यों बना लेते हैं उस कार्य को? प्रतिबल, उसको करना आपको ही है, तो क्यों ना हम अपना समझकर ही करें। जैसे विचार ये आता है कि इन्होंने मुझे कोई काम दिया और हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा तो मत करो उसको। और अगर करना चाह ही रहे हो तो पूरी शिद्दत के साथ करो। नहीं करना तो नहीं करना, करना तो करना। उसको प्रतिबल बना ले रहे हैं हम। आज हमारा जो समाज है हर कार्य को बिना इच्छा के कर रहा है, बेबसी में। मतलब अगर तुम एक बच्चे को पूछोगे कि जो पढ़ रहा होता है, उससे पूछोगे, अगर उसको इंटरेस्ट नहीं है और उसको ज़बरदस्ती उस चीज़ को पढ़ाया जा रहा है, तो वो प्रतिबल समझेगा, उसको स्ट्रेस पैदा कर लेगा दिमाग में और अकेले ही अकेले उस पर परेशान होता रहेगा। ये स्थिति हमारे देश के अंदर है कि हम बच्चों को, हम लोगों को स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहते, विचारों से बांध के रखे हुए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है हमारी जो शरीर है उसको कमज़ोर करने में। फिर आता खान पान। खान पान। हाँ, पहला जो विचार आ गए शिक्षा के क्षेत्र में हमने बता दिया, फिर आता हमारा खान पान। तो खान पान जो है वो हमारा सही नहीं है। हम जिस समय खाना खा रहे होते हैं आज, उस समय मोबाइल चल रहे होते हैं। खाना की थाली हमारे सामने है, हम कहते हैं पूरे विश्व की चीज़ें तो नहीं हो सकती और सबसे अच्छा खाना कहा जाए तो नहीं हो सकता। जो है मेरे घर में अभी इस समय वर्तमान में, उसको प्रेम पूर्वक और मन से खाओ। हाँ, इस पे एक मैं बताना चाहूँगा, इस पे एक रिसर्च भी हुई थी। जैसे मान लो आप भोजन कर रहे हो, तो भोजन जब कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, पेट में जो HCl होता है, जो एसिड होता है, उसको पचाने के लिए वो निकलता है। जैसे हमने ज़बान पे भोजन रखा और वैसे ही हमारे जो होते हैं अंदर सेल्स क्या होते हैं, वो जागृत हो जाते हैं और वो क्या करते हैं कि अपना अंदर से वो HCl निकालना शुरू करते हैं जैसे ही भोजन का टुकड़ा गया। अब होता क्या है कि आजकल का जो व्यक्ति है वो भोजन जो कर रहा है वो अंदर से शांत नहीं है पहले तो ये आया है जांच में कि जब हम भोजन कर रहे हैं तो अपने मन को शांत रखें। अगर हम मन को शांत नहीं रखेंगे तो जो सेल्स होती हैं पेट के अंदर, वो अच्छे से HCl को नहीं निकालती है और जिससे क्या होता है, खाना वो पचता भी नहीं है सही से। एक तो खा भी नहीं रहे हैं अच्छा और ऊपर से पच भी नहीं रहा अच्छा। और क्या होता है, जैसे मान लो कोशिश करें कि खाना जो है वो अकेले में कहीं बंद में खाएं जिससे कोई आपको डिस्टर्बेंस ना हो। अब आप बात कर रहे हैं खाना खाते, अपने बड़े बूढ़े जो थे वो रोकते थे, उसके पीछे कारण था साइंटिफिक कि खाना खाते के टाइम पे बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि बात जब हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी दिमाग जो है एक्टिव है किसी और जगह। तो जो हमारी सेल्स होती हैं वो सेल्स क्या होती हैं, इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। जब हम किसी और जगह हमारा दिमाग चल रहा होता है तो वो सेल्स जो है वो इस HCl को सीक्रेट्स करना बंद कर देती और जो खाना होता है फिर वो अपच का कारण बन जाता है। और मैं एक चीज़ इसमें कहना चाहूँगा, उसके बाद आपके विचार लेंगे। आजकल बहुत बड़ी समस्याएं हो रही हैं। पाइल्स जिसको कहते हैं हिंदी में बवासीर, मैं खुल के बोलूँगा उस पर।
आज की डेट में वो हर चौथे पांचवें व्यक्ति को उसका शिकार होना पड़ता है। उसका ये भी कारण है, एक अपच के कारण। क्योंकि खाना ना, एक तो खाना जो हम ले रहे हैं पहले से वो पोषण, उसमें पोषक तत्व तो नहीं है, और दूसरा वो पच भी नहीं रहा अच्छे से। अब आ गया आप अपने विचार पे। और इसके साथ साथ जब हम खाना खाते हैं, पहला तो मेरे एजुकेशन हो गया, शिक्षा, अगर हम शिक्षित नहीं होते हैं तो समस्या वहाँ पे क्रिएट होती है। और ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, खाना खाते पर भी ज़्यादा दिमाग ये ना लगाओ कि आज मेरे घर में ये नहीं है, वो नहीं है, सारा ये। ध्यान खाने पे होना चाहिए अरे आपका जो मतलब। है मेरे वर्तमान में उसको मन से खाओ। सही बात है। तीसरा ये है कि कोशिश ये करो कि अन्य चीज़ों के साथ साथ कोशिश ये करो कि हमारा शरीर अगर स्वस्थ है तो दुनिया की हर खुशी आपके पास है। मतलब अगर आप शारीरिक स्वस्थ हैं तो मानसिक स्वस्थ हो जाएंगे, और मानसिक स्वस्थ हैं तो आर्थिक स्वस्थ अपने आप हो जाओगे। ये बात सत्य है। और आर्थिक स्वस्थ हो तो सब कुछ हो जाएगा आपके पास। लोग कहाँ ध्यान देते हैं आजकल। हम्म, वो पूरा जीवन उनका निकल रहा है भाग दौड़ में, चिंता में, पैसे कमाने में। जब खाना परसा होता है थाली में तो उस समय भी उनका दिमाग चल रहा होता है। और ये निश्चित है कि खप कहाँ पैसा कमा के सब कुछ करके एक दिन जाना ही है। और इतनी सारी बीमारियां हो गई इंसानों में, तो खाना जो है बहुत प्रेम पूर्वक करना चाहिए, जैसा आपने बताया बिल्कुल करना चाहिए। ये लोगों को जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और फिर तीसरी एक चीज़ आती है कि हमें अपने आप को समय देना पड़ेगा। हम अपने आप को समय नहीं दे रहे आज के समय में। अपने कार्य को करने के बाद थोड़ा सा समय परिवार के साथ साथ हमें स्वयं के ऊपर देना पड़ेगा। जैसे आपकी मैं देखता हूँ कि परिवार के साथ साथ अकेले अपने जो बाग बना रखा है उसमें बैठ जाते हो, अपने आप से ही बातें करते हो। और ठीक वही पद्धति लगभग मेरी है कि मैं भी परिवार और समाज के साथ साथ अकेले बैठ जाता हूँ, शाम को, रात में या सुबह अकेले बैठ जाता हूँ, अपने आप से बातें करता हीलिंग हूँ। अच्छी होती है हाँ, अपनी। इस हवा के साथ, इस प्रकृति के साथ जुड़ने का प्रयत्न करता हूँ। मनुष्य के साथ साथ इन पेड़ पौधों से, हवा से, सूर्य से, चंद्र से, इनसे जुड़ने का प्रयत्न करता हूँ। और फिर इनसे जुड़ जाते हैं। और जब जैसे ही इनसे जुड़ते हो तो इन सब में ऊर्जा है नीरज। बिल्कुल है। आप फील करोगे, महसूस करोगे, इन सब में ऊर्जा है। और ऊर्जा है तभी ये दूसरों को ऊर्जा दे पाती हैं। जैसे हवा में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आज समाज खरीदता है जब इस ज़रूरत पड़ती है तो हवा से ही तो आती है। तो क्यों ना शुद्ध हवा में अकेला व्यक्ति चला जाए, पूरी सब दुनिया की समस्याओं को छोड़कर 10 या 15 मिनट अपने आप को दे और इस हवा को महसूस करे और जी भर के इस सांस को ले, तो देखना पूरे दिन की जो थकान है, दिन की जो समस्याएं हैं, स्ट्रेसेस हैं, रात में सो गए और सुबह उठो, ठंडी ठंडी हवा को महसूस करो, नाक की ऊंची ऊंची लंबी लंबी सांसें लो, ऑक्सीजन की मात्रा तुम्हारे शरीर में भरपूर हो जाएगी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। आजकल इस पे भी मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा। आजकल जो इंसान है वो जो सांस ले रहे हैं ना, उसमें भी कंजूसी कर रहे हैं। ये तो तुम्हारे लिए फ्री है, प्रभु ने हर जगह दे रखी है। तो इसको जो जब हम सांस जिसको हम सांस ले रहे हैं अंदर, इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, जब हम सांस ले रहे हैं तो इंसान इतनी सांस ले रहा है कि बस चलता रहे, वो सांस लेना तक भूल गया है। जैसे मैं अब बताऊं इसमें कि अपने अंदर जो लंग्स में जो ऑक्सीजन को, सांस को लेने वाले जो ऐसे गुच्छेदार स्ट्रक्चर बने हुए अंदर, उनमें जब सांस भरती है तो उनमें से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट होकर पूरे शरीर में जाती है। ये पाया गया है रिसर्च में कि अगर 100% की बात करें तो उसमें से अब 50% ही जो ऐसे गुब्बारे नुमा जो रहते हैं, अब उनका अंग्रेजी या हिंदी नाम मेरे को नहीं पता है, तो उनमें क्या रहते हैं, वो गुब्बारे की तरह फूलते हैं जैसे हम सांस लेते हैं। तो हम 50% ही यूज़ कर रहे हैं आज के लोग, और इसीलिए इंसान इतना डरा सहमा सा और बहुत परेशान सा रहता है।
तो जैसे कि आपने बताया कि सांस अच्छे से लेनी चाहिए, ऑक्सीजन लेनी चाहिए, यही मेरा भी कहना है कि लोग कम से कम उठें सुबह अकेले बैठ के, जैसे कि आपने बताया, उन्हें कुछ नहीं तो कम से कम 10, 15, 20 बार तो ऐसी सांस ले ही सकते हो। और मैं कहता हूँ दिन में तुम 5 बार भी करोगे ना, जैसे मैंने ऐसे सांस ली खूब भर के, जिससे कि मेरे 100% जो पूरे जो लंग्स हैं पूरे फूल जाए। पूरे फूलने से एक शरीर में एक अलग ही एनर्जी आएगी, अलग ही तुम ताकत को महसूस करोगे, क्योंकि ऑक्सीजन भी एक क्या है, अंदर एनर्जी हमें दे रही है। तो हमें क्या करना है, सांस लेना भी सीखना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। पहले तो वैसे ही डरे सहमे हो गए लोग, और सांस कम ले रहे हैं, इसका बहुत बड़ा कनेक्शन रहता है। जब तुम खुल के सांस लोगे शरीर मजबूत होगा, और ऑक्सीजन की मात्रा जिस शरीर में ज़्यादा होगी उसका वो अपने आप निडर भी होगा, अंदर से निडर होगा। तो कोशिश करें लोग कि जैसे अभी यहाँ कितना अच्छा माहौल है, पेड़ पौधे हैं चारों तरफ, सब कुछ है, तो ऐसा माहौल जहाँ भी मिले तो वहाँ कम से कम 10-15 खूब भर के सांस लेनी। और ऐसी जगह पे नहीं लेनी है जैसे मान लो कि कचरा डाला है, तुम रोड के किनारे खड़े हो कि, और लोग कहेंगे कि ऐसा हमने सुना था किसी वीडियो। मैं बता दूं, जहाँ प्रकृति दिखाई पड़े, जहाँ पेड़ पौधे दिखाई पड़े, वहाँ बहुत अच्छे से सांस लो। वैसे ही प्रकृति और पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, तो जब भी मौका मिले लोगों को तो वहाँ पर गहरी गहरी सांसें लें, ताकि पूरे लंग्स जो है जैसे खुल सके। तो हाँ, फिर आगे आप बताइए। और तो उसी पद्धति में आता है, जैसे हमारा जीने का तरीका आ गया, कार्य करने की शैली आ गई, वहाँ पे स्ट्रेसेस वो कैसे कम हो सकते हैं। फिर हमारे खाना खाने पे आए, फिर आगे हम आते हैं कि जब व्यक्ति घूमने जाते हैं तो व्यक्ति हमेशा 2, 4, 6, 8, 10 लोगों के साथ घूमने जाता है। और कहीं ना कहीं लोगों के साथ ही वो समाज से कभी दूर ही नहीं हो पाता है। हाँ, मेरा मानना ये है कि मैं ये सोचता हूँ कि थोड़ा सा अपने आप को समय दो, आप वहाँ अकेले रहो, और इस प्रकृति को जानना है, मतलब हम ईश्वर को जानने का प्रयत्न करते हैं, उसका एक मार्ग भी हो सकता है ये प्राप्त करने का। ईश्वर जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिशाली है, उसको समझने का एक मार्ग है कि हम समझ पाएंगे कि ये मैं तो कह रहा हूँ कि ये प्रकृति ही ईश्वर है, लेकिन मेरे कहने से महसूस आप कर पाओगे जब मेरे पास होगे, विचारों को सुनोगे, और आप आना पता नहीं कब संभव हो पाएगा। आप स्वयं उस शक्ति को महसूस कर सकते हो कब, जब तुम उसको महसूस करने के लिए समय दोगे, जानने के लिए। सारा जीवन तो इंसान ऐसे ही निकाल देता है। तो सुबह वाला समय वहाँ भी तुम पेड़ पौधों को महसूस कर सकते हो, और कहीं घूमने जाओ तो अकेले निकल जाओ सफ़र पे, कहीं बेवजह। अगर वजह के साथ जाओगे तो वही उसमें दिमाग लगा रहेगा। का काम होगा, उद्देश्य भी यहाँ हो सकता है कि हमें इनको महसूस करना है, जानना है, तो घूमने निकल जाओ सफ़र पे। नहीं, मैं कह रहा हूँ किसी काम के सिलसिले में मत जाओ, हाँ, घूमने के लिए चले जाओ, कुछ आराम से निकल जाओ, और फिर देखो, झरनों के पास जाओ, नदियों के पास जाओ, कलकलाती जो नदियाँ हैं उनके पास जाओ, लहलहाते पेड़ों को महसूस करो, और सुबह की जो सूर्य जब निकलता है उसको समझो, गन्ने को खाओ, जामुन को खाओ, इन फलों को, नेचुरल जो फल हैं, निकल जाओ गाँवों में। शहर वालों से कहना चाह रहे हैं, निकल जाओ गाँवों में, चढ़ जाओ जामुन पर और तोड़ो और लहलहाते हुए खेतों में बैठो। हाँ, और गेहूं की फसलें हैं, ज्वार की फसलें हैं, गन्ने की फसलें हैं, इन फसलों में बैठ जाओ, सड़क पे खड़े होकर देखो, इस आनंद को महसूस करो। कहीं पिक्चर में, और जो हमारा आज समाज है मोबाइल के अंदर पूरा समय देने में व्यतीत हो चुका है, तो उससे हटकर प्रकृति से जुड़ो, प्रकृति से जुड़ने का प्रयत्न करो। फिर जो आनंद आएगा ना, वो आनंद इतना अद्भुत होगा कि जिसको आप बार बार लेना चाहोगे, महसूस करना चाहोगे, और फिर जो कार्य करने की जो शैली है वो भी बदल जाएगी, निर्णय लेने की जो क्षमता है वो हर भी तरीके से परिवर्तन हो जाएगा तुम्हारे अंदर, अगर तुम तो प्रकृति से जुड़ोगे। तो जीवन को अच्छा करना है तो प्रकृति से जुड़ जाओ,
प्रकृति ही निडर बनाती है। सर्वश्रेष्ठ है, सर्वज्ञानी है, सर्व शक्तिशाली है, सब कुछ है। क्या? प्रकृति। प्रकृति। अच्छा, तो आपसे एक सवाल और, जैसा कि मैं देखता हूँ शहर के जो बच्चे हैं, शहर के जो लोग हैं, उनका जीवन ऐसे ही निकल जाता है। वो ना नदियों के पास कभी बैठ पाते हैं, ना पेड़ पौधों को बीच इतना रह पाते हैं। और आजकल जो जनरेशन और आ रही है आगे, वो तो और भी प्रकृति से उनका जो है रिश्ता बहुत हटता जा रहा है। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? तो जीवन की जो पद्धति है वो मतलब बहुत गलत जा चुकी है। शहर वाले जो बड़े बड़े शहर हैं या छोटे शहर हैं, शहरों में ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो निकल निकल के शहरों में आ रहे हैं। और ये समस्या ऐसे ही नहीं हो रही है। उनको लगता है कि शहर वालों का जीवन ज़्यादा अच्छा है, जैसे टाइल लगे होते हैं, हाँ, अच्छे जिसको अच्छे लग्जूरियस घर बोलते बने हैं। हैं। इससे महसूस वो करते हैं कि ये डिजिटल हैं और बहुत ही बेहतरीन जीवन है इनका। जीवन जी रहे हैं। लेकिन लेकिन कभी गहराई से चिंतन करो बैठ के, उनके जीवन के बारे में सोचो, उनके बारे में महसूस करो। शहर वाले लोग भी नीरज अंदर से उतनी ही समस्याएं जितनी गांवों में है। वो ऐसा दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि मेरी जो लाइफ स्टाइल है, जीवन की जीने की जो शैली है, वो बहुत अद्भुत है, बहुत अच्छी है। और ग्रामीण क्षेत्र के लोग जिनका प्रकृति से लगाव है, अच्छा है, वहाँ थोड़ी सी ज़रूरत है सरकार थोड़ा और काम करे, रोड अच्छे कर दे, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, गैस का सिस्टम अच्छा कर दे, और नाले अच्छा कर दे, और स्कूल्स अच्छे कर दे, तो गांव के लोग शहरों में आना बंद कर देंगे। लेकिन इसलिए वो लोग यहाँ निकल के आते हैं। तो वो ऐसा दिखाने का प्रयत्न करते हैं शहर वाले कि बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तविक में वही समस्या उनके जीवन में भी हैं जो समस्या वहाँ पे है। जीवन दोनों का लगभग संतुलन में है, एक जैसा ही होता है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जाने कितना आनंद आता होगा, लेकिन उन शहर वालों से पूछो, वो सच नहीं बोलते हैं। लेकिन जो सच जानता है वो बोलता भी है कि गांव में ज़्यादा अच्छा वातावरण होता है। यहाँ तो गंदी हवा है, ये है वो है, समस्याएं, ध्वनि प्रदूषण है। गांव में देखो चिड़ियों की आवाज़, पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सभी लोगों से, ग्रामीण क्षेत्र से, गांव से शहरों में ना जाइए। शहरों में भी समस्याएं नीरज उत्पन्न हो रही हैं। शहर बहुत कंजेस्टेड हो रहे हैं, घने। सरकार को ये ध्यान देना पड़ेगा कि गांवों में मूलभूत सुविधाएं हैं वो वहाँ पहुँचानी पड़ेंगी। तो गांव वाले लोग गांव में रहेंगे, शहर वाले शहर में रहेंगे, तो शहर बहुत बड़े नहीं होंगे, उतना ही प्रदूषण कम होगा, समस्याएं कम होंगी, सब कुछ कम होगा। और गांव वाले गांव में रहेंगे, वो भी वहाँ भी खुशहाल। अभी क्या हो रहा है, गांव से अच्छे अच्छे लोग जो धन हो जाता है बाहर निकल आते हैं। तो गांव का जो समाज है वो बदल रहा है बड़ी तेज़ी से, कन्वर्ट हो रही संस्कृति बहुत तेज़ी से। शहर में जो बच्चे हैं, अब आते हैं शहर के बच्चों पे। शहर में जो बच्चे हैं, धीरे धीरे पूरे विश्व के बच्चों में चश्मा लगने वाला है। धीरे धीरे इस खान पान की वजह से और सांस को ना लेने की वजह से किडनी में पथरी बनने वाली है। कोई भी पृथ्वी पे ऐसा नहीं होगा जिसकी पथरी ना हो, चश्मा ना लगा हो। और मुझे तो लगता है आगे आने वाले भविष्य में ये शरीर है ना, प्रदूषण जब नीरज बड़े मात्रा में बढ़ जाएगा, शरीर में इन्फेक्शन ही इन्फेक्शन पैदा हो जाएगा, हर जगह इन्फेक्शन, चटे ही चटे पड़ जाएंगे और कोई आपको बचाने नहीं आएगा, कोई भी। इसलिए प्रकृति के साथ जीवन जियो, और प्रकृति को बचाने के लिए, पेड़ पौधे लगाने के लिए उसका प्रयोग भी हम ही करेंगे और उसको लगाने की भी जिम्मेदारी हमारी ही बनती है। लेकिन हमारे समाज में आज ये धारणा बनी हुई है, लेकिन धीरे धीरे हम परिवर्तित करेंगे, इसको कार्य करेंगे तो। जिसके पास, मैं इसमें थोड़ा आपको हाँ रोकूंगा, जिनके पास जैसे ज़मीनें हैं, हाँ तो उनके लिए मेरा ये संदेश रहेगा कि अपने खाने पीने के लिए कुछ ऐसी प्रजातियां हैं अपने यहाँ
पेड़ ऐसे हैं जो हमें सब्जियां दे सकते हैं, उन्हें लगाइए ताकि बिना दवाई के आप सब्जी मिल सके, बाज़ार जाने की ज़रूरत ना पड़े। और जिनके पास खेत है तो कोशिश करिए सीजन पे उन सब्जियों को अपने से उगाइए और अपने से खाइए, जिससे कि खान पान और सुधरे। गांव के क्षेत्र में ये संभव है, हो सकता है। साथ ही साथ ये जो मैं बोल रहा था कि ग्राम शहर के बच्चों में ये जो आँखों की समस्या है वो शहर वालों में ज़्यादा हुई। और प्रदूषण जो है, अब तुम देख रहे हो कि इस तापमान किस तरीके से बढ़ रहा है। मुझे जिस दिन ये आवाज़ हुआ बड़ा धक्का सा लगा कि अब ये होने क्या जा रहा है, संभालना होगा इन सब चीज़ों को। तो ये एक मुहिम भी समझ सकते हो हम लोगों की जीवन जीने की पद्धति के साथ साथ हम प्रकृति रक्षक भी आगे चल के बनेंगे। प्रकृति पुत्र हैं, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो चुका है कि सब कुछ प्रकृति से ही चल रहा है और प्रकृति में ही हम हैं। और ज्ञान भी इसी देने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रकृति है। सब कुछ प्रकृति ही है और प्राकृतिक आनंद लो, प्रकृति के पुत्र बनो, प्रकृति की रक्षा करो। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार माँ जन्म देती है अपने बच्चे को, तो बच्चा अपने माँ के लिए कार्य करता है। पहले माँ करती है, फिर बच्चा करता है लास्ट में। वैसे ही इस पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु हैं वो सब बच्चे हैं। मनुष्य जो हैं वो बच्चे हैं, वो मेरी माँ भी बच्ची हैं। किसकी? प्रकृति की। तो हम सब उसके बच्चे हैं, तो हम सब उससे ले रहे हैं पहले अपने जीवन के लिए। अब हमारा दायित्व तो आ गया है कि उसको दें, और ये हर व्यक्ति को करना पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। तो धीरे धीरे मैं संरचना का निर्माण भी हम लोग कर रहे हैं धीरे धीरे। और देखना धीरे धीरे एक ज़िले से प्रारंभ होगा, धीरे धीरे देश के हर ज़िले तक पहुंचाएंगे इसको। जीवन जीने की पद्धति और प्रकृति से लगाव, प्रकृति से जीवन को जोड़ने की प्रक्रिया, ये सब हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे। और जीवन देखो फिर कितना आनंददायक हो जाता है। दिमाग के जो प्रतिबल हैं उनको सबको दूर रखो, दिमाग को खोल दो, बिल्कुल ओपन कर दो। हर समस्या का समाधान आप पे है, और नहीं मिल रहा प्रकृति से मांगो, पूछो उससे कि इसका समाधान कैसे निकलेगा, वो बताएगी। क्योंकि सवाल ही हमारे समाज में बनते हैं और समाज का निर्माण प्रकृति ने किया है। तो सवाल समाज में है, समाज का निर्माण प्रकृति है, इसका मतलब सर्वशक्तिशाली कौन हुआ? प्रकृति। प्रकृति से पूछो, उस पर हर सवाल का जवाब है। तो जीवन को आनंदपूर्वक जिएं, अच्छे से जिएं। और पेड़ पौधों को लगाने के लिए आप सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका ये सब्सक्राइब धीरे धीरे देखना कितनी विशाल शक्ति बन जाता है, और पृथ्वी में फिर से एक रौनक, और फिर से तापमान को कम करने की शक्ति जो है वो मनुष्य में ही है। बढ़ाने वाला मनुष्य हो सकता है नीरज, घटाने वाला तो घटाने वाला भी मनुष्य हो सकता है। प्रकृति ने भेजा है, हम लोग निकल पड़े हैं अपने सफ़र पर, पूरा जीवन इस प्रकृति के लिए समर्पित करने के लिए। सहयोग आप लोगों का चाहिए। तो मैंने इतनी सारी चीज़ों पे चर्चा की। अब कुछ नीरज आप बोलना चाहो तो बोलिए। अभी तो नहीं, अब किसी स्पेसिफिक उस पर हम समय निकाल के चर्चा करेंगे। आज के लिए वीडियो हमारा काफ़ी हो गया है, तो इसको डालेंगे। लोगों के क्या राय है अपने कमेंट में राय दें अपने, और अपना जीवन जो है प्रकृति से जुड़कर आगे बढ़ाएं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, ये चर्चा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को आगे बढ़ाओ, लोगों तक पहुंचाओ, ताकि इस जीवन की जीने की जो शैली है, पद्धति है, इसको हम आगे बढ़ा सकें। और हमारा जो मिशन है, पृथ्वी को हमें ग्रीन बनाना है, प्रकृति के साथ जीवन को जीना सिखाना है, ये मिशन जो है, उद्देश्य जो है, इसकी हम पूर्ति कर सकें। सहयोग की ज़रूरत है साथियों, आप सब लोग सहयोग करिए। ठीक है, धन्यवाद साथियों, प्रणाम। नमस्कार।